हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, आइए हम पैकिंग एफिशिएंसी को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा बहुत ये मैथमेटिकल ज़्यादा एक्सप्रेशंस रहेंगे, इससे थोड़ा बहुत आप ज़्यादा कंसंट्रेट करना यहाँ की तरफ। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ द टोटल percentage of space occupied by the particles or atoms or molecules in a particular crystal lattice। एक यूनिट सेल है, ओके, इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब पार्टिकल्स एक लैटिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन क्लोजली पैक्ड होने के साथ साथ इनके बीच में स्पेसेस भी रहती हैं, मतलब बहुत सारे वाइड्स रहते हैं, बहुत सारी स्पेसेस रहती हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल वाइड्स रहते हैं, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट वाइड्स रहती हैं, स्पेसेस रहती हैं। कुल मिला के बाद हम ऐसी फाइनल हम ये बता सकते हैं कि जब एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का एक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है, उस क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट के अंदर कुछ स्पेसेस अनफिल्ड रह जाती हैं, मतलब उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, आइए वही हम देखते हैं कि वो कितनी स्पेस अनऑक्युपाइड रहती है, कितनी स्पेस जो है वो खाली रहती है, और कितनी स्पेस जो है वो ये फिल करते हैं ये पार्टिकल्स क्रिस्टल्स। वही हम पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी हम पढ़ेंगे हम डिफरेंट क्रिस्टल्स के अंदर। ओके, देखिए, it is the percentage of the total space filled or occupied by the particle। पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट सॉलिड्स कैन बी कैलकुलेटेड एज। हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पहला हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, उनमें हम कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। We know that both HCP and CCP, hexagonal close packed and cubic close packing, okay, arranged solids are equally efficient। इनकी efficiency बराबर ही होती है दोनों की, चाहे hexagonal close packing की हम बात करें या cubic close packing की बात करें हम। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे आप इस यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो एक सेकंड के लिए। देखिए, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर के अंदर, ये जो स्फीयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस स्फीयर के अंदर देखिए क्या है। ये हमारे पास मैंने एक अरे में यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पार्टिकल होगा, मतलब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और चूंकि हम एच सी पी और सी सी पी की बात कर रहे हैं, और पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, सेंटर ऑफ फेस पर भी होंगे, मतलब इस वाले फेस पर भी एक पार्टिकल, इस वाले फेस पर भी होगा, इस वाले हर फेस पर एक एक पार्टिकल होगा। ओके, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमने एफिशिएंसी निकालनी है। पहले हम देखें, देखिए अगर मान के चलते हैं ये जो है ये वाली लेंथ, यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से मार्क करूँगा, वेट, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, इस लेंथ को मार्क कर दो, सपोज ये लेंथ ए है, ठीक है। और ऑफकोर्स फिर ये वाली लेंथ भी होगी, ये भी ए, मतलब हर एक लेंथ, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड्स बराबर होती हैं, हर एक साइड जो ए होंगी। ओके, तो दूसरी हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल मैंने ड्रा किया अब यहाँ के लिए, ये वाला डायगोनल, ओके, लेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल बी बी, क्योंकि ये ए के बराबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डायगोनल लेंथ है ये, तो इसलिए ये डिफरेंट होगी, ए से ज़्यादा होगी ऑफकोर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत मैं आपको ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड, ओके, इस साइड को इस वाली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सपोज ये वाली जो साइड है ये ए है, ये वाली जो साइड है ये बी है, ओके, ए बी हो गया, और ये हमारे पास जो है बी वाली साइड आती है डायगोनल। ओके, मतलब ये भी ए, ऊपर वाली भी ए, और ये वाली बी आती है डायगोनल। ओके, अगर आप गौर करें, यहाँ पर एक बनती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सी बनती है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम इस बी की लेंथ को फाइंड आउट करें, क्योंकि ए तो हमें पता है यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, बी की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये वाला देखिए हाइपोटेन्यूज, ये वाला, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, वहां से हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पर, डायग्राम को आप याद रखना। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड बी। देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर ये वाला होगा, ये कौन सी वाली लेंथ, यहाँ पर गौर करिए आप, ये वाली लेंथ, ये वाली, ठीक है, ए सी हाइपोटेन्यूज, और ए बी ये वाली परपेंडिकुलर हो, और बी सी हमारे पास बेस होगी, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। ओके, अब हमने पाया था यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज को हमने लेट किया था बी के बराबर, तो बी का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि जो ए बी और ये वाला, ये देखिए ये वाली लेंथ, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है ना, ए बी और बी सी, इनकी लेंथ दोनों ए के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों की ए लेंथ ली है। यहाँ पर देखिए ए, तो बी स्क्वायर हमारे पास आता है 2a स्क्वायर के बराबर, बी इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल में ये बी स्क्वायर है, अगर बी करेंगे ये बन जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ओके, ये ऐसा कुछ होता है कि ये
एक रूट 2 पर भी होता है और ये रूट ए स्क्वायर पर भी होता है। ओके, दोनों पर रूट है, याद रखना ये। फिर हम क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर के ए के स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देते हैं। ये बच 2 पर तो रूट रहेगा, लेकिन जो ये ए है ये विदाउट रूट रहेगा, बन जाएगा अंडर रूट 2a। और यहाँ पर मैंने आपको लिखा b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये जो रूट है ये सिर्फ 2 पर है, ये a पर नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट। लेट हम ऐसा करते हैं, सपोज करेंगे हम कि जो स्फीयर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका रेडियस जो है वो r है, सपोज। ठीक है, अब हम b की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। b की लेंथ को फाइंड आउट कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर गौर करना। आ जाओ यहाँ पर शेप, इस डायग्राम पे आ जाओ। देखो, एक पार्टिकल सेंटर में होता है, हम जानते हैं कि हर एक पार्टिकल इस तरह का कंटेक्ट। अब यहाँ पर मैंने बड़ा स्फीयर बनाया और यहाँ पर आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा इसका मतलब। ये जो है एक स्फीयर यहाँ पर है सेंटर में, ब्लैक से रिप्रेजेंट करूँगा थोड़ा मोटे से। ये जो है एक स्फीयर सेंटर में है और एक स्फीयर यहाँ पर है और एक स्फीयर यहाँ पर है। लेकिन जो सेंटर वाला स्फीयर ये पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर कॉर्नर पे ये पूरा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आधा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और आधा नीचे वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, मतलब अगर रेडियस इसका r है तो जो बीच वाला स्फीयर है इसका 2r आ जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है, पूरा डायमीटर है। अगर रेडियस r है तो डायमीटर 2r बन जाएगा, इसका 2r बन जाएगा डायमीटर। ओके, 2r लेंथ, और आधा इस वाले का और आधा इस वाले का, मतलब r रेडियस इसका और r रेडियस इसका, प्लस r। अगर टोटल करेंगे आप, ये बन जाएगा 4r। ओके, इसको मैंने यहाँ पर भी आपको ज़रा थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको दिखाया है। देखो यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट है, बीच वाला स्फीयर पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कॉर्नर वाले हैं ये आधे आधे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो चूंकि बीच वाला पूरा कर रहा है तो इसका डबल रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस आधा होता है तो पूरी लेंथ हमारे पास डायमीटर बन जाएगी, और डायमीटर रेडियस का डबल होगा, 2r बन जाएगा। और इसका रेडियस रहेगा r और इस वाले का भी रेडियस r रहेगा, ये r प्लस r 2r बन जाएगा, 2r प्लस 2r टोटल हमारे पास 4r बन जाता है। ओके, मतलब जो b वाली लेंथ है ये टोटल 4r बन जाएगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, सो b हमारे पास बनेगा 4r। ओके, अब b को हमने पहली इक्वेशन में पुट करना है। देखो यहाँ पर b की वैल्यू 4r है, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर देखिए आप, एक सेकंड, यहाँ जो b है ना, इस b की जगह मैं 4r को पुट करूँगा, b की जगह 4r लिखूंगा मैं। अब देखो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, देखो यहाँ पर 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, r हम ऐसे भी a इज इक्वल टू 4r अपॉन 2। ओके, देखो a यहाँ पर 4r को ऐसे रखा मैंने, 2 को डिनोमिनेटर में ले लिया, 4r अपॉन 2। अब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से। ओके, क्योंकि इसको रूट को ख़त्म करेंगे ना, जो डिनोमिनेटर में जो रूट है, इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। a का स्क्वायर 4r अपन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर 4r का स्क्वायर बन जाएगा 4 4 16 है ना, 4 4 16 r स्क्वायर। ओके, अपन इसका स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा, बन जाएगा 2 8 16। ओके, ये बन जाएगा 8r स्क्वायर। ओके, मतलब a स्क्वायर हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। ओके, अब a हमें चाहिए, हमें a स्क्वायर नहीं चाहिए, ये रूट लेंगे इस साइड, बन जाएगा 8r स्क्वायर का रूट। ओके, ये बन जाएगा 8r स्क्वायर का रूट। ओके, अब ये रूट 8 पर भी है, ये रूट r स्क्वायर पर भी है। ओके, दोनों पर रूट है। अब कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, क्योंकि मैथमेटिकल है, आमतौर पर जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ का उतना कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, जो मैथमेटिक्स भी पढ़ते होंगे तो उनको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आता होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि ये रूट 8 पर भी है और ये रूट r स्क्वायर पर भी। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा आप। अब ये जो अंडर रूट 8 है, इस 8 को मैं ब्रेकअप करूंगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 8। अब ये 4 पर भी रूट है और 2 पर भी रूट है, दोनों पर रूट है, हर एक पर रूट है। अब जो 4 का रूट होता है, 4 का रूट 2 के बराबर होता है। ओके, क्योंकि ये ऐसा होता है 2 2 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है ना, मतलब अंडर रूट 4 का मतलब 2 का स्क्वायर में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 ये भी 4 है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बच जाता है, 2 अंडर रूट 2। ओके, हुआ ये वाला, ये तो रूट के अंदर ही रहा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अंडर रूट के अंदर ही रहा। और यहाँ पर देखियो, देखो आप r का स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका भी रूट खत्म, ये बन जाएगा r अलग। अब जो हमारे पास फाइनल, हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 2, जो बाहर रहा अंडर रूट 2, और r भी बाहर है। यहाँ पर देखो r पर कोई रूट नहीं है। ओके, हम जानते हैं फर्दर कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, वहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्फीयर 4 होते हैं। ओके, 4 कैसे, 1/8 कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का इंटू 8 करेंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं, बच जाएगा एक कॉर्नर वाला, और 1/2 फेसेस का, और सारे 6 फेसेस हैं तो बन जाएंगे 3 फेसेस वाला और एक कॉर्नर वाला, 3 + 1 4, 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 पार्टिकल का अगर हमने एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना, हम निकाल रहे हैं पर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं स्फीयर्स, तो हम जानते हैं कि एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब। ओके, πr
क्यूब। अगर 4 स्फीयर का वॉल्यूम हमने निकालना होगा, हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। सेम मैंने यहाँ पर किया हुआ। सो द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर्स विल बी गिवन बाय 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब है, तो 4 का होगा 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर हम टोटल क्यूब की बात करें, जो क्रिस्टल हमारे पास है वो क्यूबिक फॉर्म में है, और एक क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब या ए का क्यूब, क्योंकि इसकी हर एक साइड ए के बराबर है, हम करेंगे ए का क्यूब। ओके, अब जो साइड है वो हमने ऊपर कैलकुलेट करी हुई, आप वहां पर देख सकते हैं 2√2r हमने निकाली थी साइड, और इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ओके, आइए देखते हैं हम किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकाले हैं, परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, आपने परसेंटेज पढ़ी होगी लोअर क्लासेस के अंदर। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर हमने अभी ऊपर किया था 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल था क्यूब था वो था 2√2r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व इसको आप कैलकुलेटर का यूज करो, आप जैसा आपने सॉल्व करना है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 74%। दिस मीन्स दैट द पैकिंग एफिशिएंसी in case of hexagonal close packing and cubic close packing is 74%। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ HCP एंड CCP। क्लियर? होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। सिमिलर वे में हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात भी हम करेंगे, ठीक है। अब एफिशिएंट पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भी, ठीक। इजी है, बहुत इजी है, जैसे हमने इस HCP और CCP के अंदर कैलकुलेट किया, सिमिलर वे में हम BCC के अंदर भी ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी BCC कैन बी कैलकुलेटेड एज। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट करो डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ पर डायग्राम समवट डिफरेंट है एज कंपेयर टू HCP एंड CCP, क्योंकि HCP और CCP के अंदर फेसेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी सेंटर के अंदर पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो सेंटर में पूरा एक सेंटर में है और बाकी कॉर्नर्स पर है। ओके, क्लियर। और अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन की हमारे बात करें, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था जब हम BCC की बात कर रहे थे, वहां पर हमने 2 निकाला था। एक तो जो सेंटर में होता है पूरा कंट्रीब्यूशन इसका है, और दूसरे जो 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है 8 कॉर्नर्स का, वो बन जाता है 8 कैंसर 1 आता है उसका 1 वो, और एक सेंटर वाला 1 + 1 = कम्स आउट इक्वल टू 2। क्लियर? ओके, नाउ आइए समझते हैं। यहाँ पर आप पहले इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए, ये वाली, ये मतलब ABD ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर राइट एंगल है। अब 3 डायमेंशन है, थोड़ा बहुत आपको समझना डिफिकल्ट होगा यहाँ पर कि राइट एंगल कैसे है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि ये वाली साइड देखो, ये वाली, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे डायगोनल ड्रा करता हूँ मैं, और ये राइट एंगल है, इसी तरीके से यहाँ पर भी राइट एंगल बनता है। चूंकि 3 डायमेंशनल है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत इसको माइंड के अंदर एक इमेज से बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, देखो ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। एक बार और मार्क करता हूँ, ये वाली ट्रायंगल। ओके, ABD क्लियर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी केयरफुल। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम। BD का स्क्वायर देखो, BD हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB परपेंडिकुलर, एंड AD का स्क्वायर बेस। अब BD हमारे पास यहाँ पर B के बराबर लेट किया मैंने, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं, तो B कम्स आउट इक्वल टू √2A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा B इज इक्वल टू √2, और A अलहदा हो जाएगा बाहर। ओके, लेट इट बी केप्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल EBD यहाँ पर देखो, EDB कहाँ पे है, ये हमारे पास ये हमारे पास ED और B, ऐसे ये ट्रायंगल ऐसे और ऐसे, क्लियर। और यहाँ पर इसका राइट एंगल बन रहा है, क्लियर। ये हाइपोटेन्यूस C के बराबर है, ये वाला हाइपोटेन्यूस, ये वाला जो अब यहाँ पर बेस बनेगी, ये इस वाली ट्रायंगल में बेस एक्ट करेगी, और इसकी जो लेंथ है वो B के बराबर हमने लेट करी थी, और ये ऑफ कोर्स A होगा। क्लियर, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ED स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ऊपर डायग्राम में देख लेना। C इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब वैल्यूज पुट करी मैंने, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर है ना, B स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर √2A स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने B की वैल्यू देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर B की वैल्यू हमने 2A निकाला, अब B की जगह मैंने √2A लिख लिया, और चूंकि B के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था, B के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था, अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर √2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस A स्क्वायर ऐसा लिख लिया मैंने। ओके, C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसका, ये बन गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बन गया 3A स्क्वायर, तो C इज इक्वल टू √3A कैलकुलेट। क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत
है मतलब डीप एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको ये बहुत, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, मतलब 8th 9th लेवल का मैथ है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बट ये है कि अब जो लोग मैथ में थोड़ा वीक होते हैं, जो बायो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ये चीज़ समझना माइनर से डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करें आप, आपको इजीली ये चीज़ आ जाएगी, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगर लेट करते हैं कि एक स्फीयर का रेडियस आर है, ओके, तो जो डायगोनल लेंथ बनेगी वो 4r के बराबर बन जाएगी। सेम केस वहाँ पर डायगोनल लेंथ, पूरी डायगोनल, देखो थोड़ा फिर डायग्राम पे ले जाता हूँ आपको मैं एक सेकंड के लिए। देखो यहाँ पर स्फीयर टोटल ये वाला है एक स्फीयर, इसका जो रेडियस आएगा वो r, और चूंकि पूरा डायमीटर हम ले रहे हैं, पूरी लेंथ ले रहे हैं, बन जाएगा 2r, और आधा ये वाला और आधा यहाँ से ये वाला, इसका भी r, इसका भी आएगा r, इसका भी आ जाएगा, ये भी 2r बन जाएगा, और 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 4r। दिस मीन्स दैट द डायगोनल लेंथ इज 4r ऑल्सो इन दिस केस। ओके, ये बन जाएगा, सो c इज इक्वल टू √3a, ऊपर कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू 4r, क्योंकि ये टोटल c जो है 4r के बराबर निकलता है। √3a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 4r अपनी जगह, इस √3 को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है 4r अपान √3। ओके, तो r इज इक्वल टू √3 अपान 4a निकला हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पर। अब हम जानते हैं इन सॉलिड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स दो, अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि 2 स्फीयर्स होते हैं टोटल इनमें। तो अगर इनका वॉल्यूम देखेंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और दो का हमारे पास होगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हुआ ऐसे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। अगर टोटल वॉल्यूम हम क्यूब की बात करें, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। ओके, अब साइड इसकी a है, a का क्यूब इज इक्वल टू 4/3, देखो ना यहाँ पर 4r अपान √3, हमने a की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करी, 4r अपान √3 हमने कैलकुलेट की थी, और इसका क्यूब आएगा यहाँ पर। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर ने ऑक्युपाई किया वो 2 स्फीयर्स थे, एक का था 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम बिकम्स 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपान, अब देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास 4/√3r का क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 68%, दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ BCC द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%, एंड इन केस ऑफ HCP एंड CCP इट वाज इक्वल टू 74%। क्लियर? ओके, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंटली पैक्ड है इन केस ऑफ HCP एंड CCP, और जो BCC है वो थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब द थर्ड केस इज, अब द लास्ट केस है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये आप भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज मोस्ट इजीएस्ट वन। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट तो ये होगा ही नहीं, तो बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और कहीं भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली वन स्फीयर, एक स्फीयर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पर ही है 8 कॉर्नर्स, हर एक का 1/8 कंट्रीब्यूशन इंटू 8 करेंगे, बन जाएगा एक, सिर्फ एक ही स्फीयर है यहाँ पर, ओनली वन स्फीयर। अगर रेडियस हम मान के चलते हैं r है इसका, तो a हमारे पास टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है ये वाली। ठीक है, देखो यहाँ पर एक स्फीयर, ये आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, इसका भी r होगा, इसका भी r होगा। ठीक है ना, r प्लस r इज इक्वल टू 2r बन जाएगा टोटल लेंथ, ये मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2r। क्लियर? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बन जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा a क्यूब, साइड का क्यूब, a का क्यूब है ना साइड का क्यूब, और a हमारे पास 2r था, तो इस 2r का क्यूब करेंगे बन जाएगा 8r क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, सिंपल। अब पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो स्फीयर था, इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब हमने आप कैलकुलेट किया ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 52.4%। मतलब ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं इनके साथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी हमने इस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ देखी, हमने यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी कि व्हाट इज द टोटल फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द क्रिस्टल्स और द पार्टिकल्स ओके इन अ यूनिट सेल। हमने ये देखा कि इन केस ऑफ HCP हेक्सागोनल क्लोज packing and cubic close packing, the packing efficiency was 74%. In case of body centered cubic unit cell it was 68%, and in case of simple cubic unit cell it is 52.4%. This means that कि जो HCP और CCP है वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है ना, मतलब वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जो टोटल स्पेस हमारे पास एक यूनिट सेल की होती है उस टोटल स्पेस का ज़्यादा जो फ्रैक्शन है वो ऑक्यूपाई करते हैं क्रिस्टल्स। ओके, तो सिमिलर वे में हमारे पास जो BCC था वहाँ पर थोड़ा कम, और इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे कम।
अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। अब कुछ ऐसे बच्चे जो ज़्यादा बायो को प्रेफर, जो बायो वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज़ समझना। और रैदर उतना डिफिकल्ट है भी नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कुछ। ये आपने 7th 8th या 9th के अंदर ये चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो को देख के चैनल को अनसब्सक्राइब कर रख देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा सब्सक्राइब करने से। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।